ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE डॉज के प्रमुख एलन मस्क ने एक चेतावनी दे दी है। मस्क ने कहा है कि अमेरिकी संघीय कर्मचारी अपने काम का सप्ताह का पूरा विवरण इन डिटेल 48 घंटे में अगर जमा नहीं करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, ये नया निर्देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए हुए बयान के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉज को संघीय कार्यबल को कम करने और पुनर्गठित करने के प्रयासों में ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। वहीं मस्क ने एक्स पर इस नए निर्देश की घोषणा कर दी है और आपको बता दें कि मस्क को अमेरिकी सरकारी खर्च और बर्बादी को कम करने का काम सौंपा गया है। मस्क ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी संघीय कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते क्या काम किया है और जवाब ना देने पर उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। मस्क के विभाग ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहीं सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और दूसरी एजेंसियों के संघीय कर्मचारियों को ईमेल भेजे हैं और माना जा रहा है कि ईमेल का सब्जेक्ट जो है वो है आपने पिछले सप्ताह क्या किया। वही अगर बात करें न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तो ईमेल में कर्मचारियों से कहा गया है कि वो 5 बुलेट पॉइंट्स में पिछले सप्ताह का अपना पूरा काम का ब्यौरा देंगे, जिसका पूरा एक सारांश भेजा जाएगा और अपने प्रबंधकों को इसे भेजा जाएगा, यानी अपने अपने मैनेजर्स को इसे पूरा डिटेल के साथ भेजा जाएगा और ये ईमेल मानव संसाधन पते से भेजा जाएगा, यानी HR ईमेल ID से भेजा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ये ईमेल सोमवार रात 11:49 तक जवाब देने का समय दिया गया है। मतलब सभी कर्मचारी इस ईमेल के जरिए अपने काम का पूरा ब्यौरा रात को 11:59 पर सोमवार तक देंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मस्क के पास कानूनी आधार क्या है। यदि संघीय कर्मचारी उनके अनुरोध का जवाब नहीं देते, यानी उनकी रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें निकालने का उनके पास क्या कानूनी अधिकार है। हालांकि कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो के कर्मचारियों को भी ये ईमेल मिला है और हालांकि अभी अधिकांश एजेंसी स्टाफ को महीने की शुरुआत में काम का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, जिससे एक दुविधा बनी हुई है। इसके अलावा एजेंसी पर एक अस्थायी अदालत का आदेश भी है जो इसे कानूनी कार्रवाई समाप्त होने तक बड़े पैमाने पर छंटनी करने या फिर उसे शुरू करने से रोक सकती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी AFGE, जो 8 लाख संघीय और DC सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सबसे बड़ा संघीय कर्मचारी संघ है, उसने भी एक बयान में कहा है कि वो किसी भी अवैध बर्खास्तगी को चुनौती देगा। AFGE के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवरेट कोली ने कहा है कि एक बार फिर एलन मस्क और ट्रंप प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों और अमेरिकी लोगों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रति अपनी पूरी अवहेलना दिखा दी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ट्रंप प्रशासन की संघीय कार्यबल को कम करने के लिए मस्क और उनके युवा सहायकों द्वारा संचालित डॉज के खर्च में कटौती की तेज और विवादास्पद प्रक्रिया के हड़बड़ी में बर्खास्तगी का वजह बनी है। इससे कई गलतियां हुई हैं और इससे कई एजेंसियों को महत्वपूर्ण कर्मचारियों को जल्द से फिर से नियुक्त करना पड़ा है। और अगर बात की जाए परमाणु सुरक्षा की, रक्षा की और बिजली उत्पादन पर, तो इस पर भी काफी इफेक्ट पड़ा है और पहली लहर की नौकरी में कटौती ने न उन सिर्फ कर्मचारियों को टारगेट किया था बल्कि उन्हें निकालने में आसानी भी काफी हुई थी, जो कि काफी गलत है। जैसे प्रोबेशनरी कर्मचारी जो 2 साल से कम वक्त से नौकरी पर थे या जिन्होंने किसी एजेंसी में नई भूमिकाएं शुरू की थी, ये उनमें से एक थे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अंधाधुन बर्खास्तगी यानी अंधाधुन टर्मिनेशन डॉज के उन लोगों को निकालने के लिए प्रेरित किया है जिनकी नौकरियों का वित्त पोषण यानी फाइनेंशियल खर्च द्वारा नहीं किया जाता, जो करदाता नहीं करते हैं, और इससे देश भर में लोगों में सेवाओं की हानि यानी लॉसेज और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर संघीय नौकरी के नुकसान के प्रभाव के बारे में भी गुस्सा बढ़ गया है। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों को ईमेल भेजा गया है, जिन लोगों को ईमेल भेजना है, उनका रिएक्शंस कैसा होगा और क्या जो ईमेल भेजा गया है मस्क के द्वारा वो उस पर स्टेप ले सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क काफी सख्त रवैया अपना रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए।
ये कितना सही है और कितना गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।